Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy. I hope कि आप सब ठीक होंगे और हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक जो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड इट्स टाइप्स। हम देखने वाले हैं कि किस तरह की मार्केट में प्राइस सेट की जाती है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग। So don't waste our time. Move on the first slide, that is pricing strategy refers to approach a business takes to set the prices of product or services. प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह की अप्रोच यूज़ की जाती है जो कि बिजनेस को ऐसी प्राइस सेट करके दे उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए. इट इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी एज प्राइसिंग डिसीजंस डायरेक्टली इम्पैक्ट रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट पोजीशनिंग. अब बेसिकली जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वही हमारी मार्केट में इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को, हमारे रेवेन्यू को, हमारी मार्केट में पोजीशन को, और उसी से हम डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे होते हैं. और ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ही ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो कि हमारे रेवेन्यू को मे बी सम टाइम इंक्रीज़ कर रही होती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रही होती है, हमारी जो मार्केट में पोजीशन है उसको बेहतर बना रही होती है. तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी बेसिकली वेरी करती है मार्केट टू मार्केट और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर्स सच एज कॉस्ट, कंपटीशन, कस्टमर परसेप्शन एंड मार्केट डायनेमिक्स टू डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव प्राइसिंग अप्रोच. अब बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट जो हमारे फैक्टर्स हैं जिनके अंदर हमारी कॉस्ट आ जाती है, हमारा कंपटीशन आ जाता है जो कस्टमर के साथ है, सॉरी जो हमारा मार्केट में कंपटीशन है, देन कस्टमर की परसेप्शन आ जाती है और हमारे मार्केट के डायनामिक्स आ जाते हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी मोस्ट इफ़ेक्टिव जो प्राइसिंग अप्रोच है वो कौन सी होगी. तो ये जो अप्रोच है इसको हम मतलब हम कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी की ऐसी अप्रोच यूज़ करेंगे कि जो हमारी मार्केट में हमारी पोजीशन को भी बरकरार रखे, हमारी और प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं उसको ज़्यादा सेलिंग का भी वो उससे ज़रिया बने और बेसिकली जो हमारा रेवेन्यू है उससे वो हम मैक्सिमम जनरेट कर सकें. हम इस तरह की कॉस्ट जो है उसको सेट करते हैं. इस तरह की प्राइसिंग बेसिकली प्राइस जो है वो हमारी जस्ट कॉस्ट नहीं होती. ठीक है, एक चीज़ जो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करने ज़रूरी है कि हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर सेट होती है. एक जो हमारी कॉस्ट होती है, हमारी कॉस्ट के अंदर हर चीज़ आ जाती है, हमारी लेबर कॉस्ट, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारी सैलरीज़ एंड वेजेस, उसके बाद हमारी जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात आते हैं या मशीनरी यूज़ हो रही है, ये इस तरह की कोई भी चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन इवन के ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने का के अखराजात हैं, वो हर चीज़ वो हमारी कॉस्ट में आती है. ठीक है, देन उसके अंदर एक चीज़ जो हम ऐड करते हैं वो होता है प्रॉफिट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइसिंग. ठीक है, अब बेसिकली आपके ज़हन में ये बात बैठ गई होगी कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो हमारी 2 चीज़ों से मिलकर बनती है. एक हमारी कॉस्ट है, देन हमारा प्रॉफिट है. जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट हमें जो है उसकी कॉस्ट हमें आई है ₹8 फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके अंदर हम ₹2 जो है वो अपना प्रॉफ़िट मार्जिन रख रहे हैं कि ज़ाहिर है हमने प्रोडक्ट को जब सेल करना है तो विदाउट प्रॉफ़िट तो कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना नहीं चाहेगा कि जितनी कॉस्ट उसने लगाई है उसको एज़ इट इज़ उसी कॉस्ट पे जो है वो वापस से मिल जाए, इस तरह तो नहीं होगा. वो इस तरह की कॉस्ट सेट करेगा, इस तरह की प्राइस सेट करेगा जिसके अंदर उसको कुछ ना कुछ बचत आ रही हो. तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि हमारी एक प्रोडक्ट हमने जो है मैन्युफैक्चर की, उसकी हमारी जो टोटल कॉस्ट थी जिसके अंदर हमारी लेबर कॉस्ट पर प्रोडक्ट जो है ना वो हमें आई ₹8. ठीक है? अब आप देखें ₹8 में 8, ठीक है? प्लस आपने किया क्या अंदर, हम यहाँ देखते हैं, ठीक है? तो हमें कॉस्ट कितनी आई ₹8. ठीक है, 8 में हमने प्लस कर दिए कितने, ₹2. ठीक है, तो ये इज इक्वल बन गए हमारे पास ₹10. अब हमारी प्राइस जो है वो बेसिकली क्या होगी, हमारी प्राइस जो है वो ₹10 होगी क्योंकि हमारा देखें इसमें आप 8 का जो एलिमेंट है ये तो हमारी कॉस्ट है.
ठीक है? उसके अंदर जो 2 का एलिमेंट है, वो हमारी क्या है जी, वो हमारा प्रॉफ़िट है। तो उन दोनों से जो मिलकर जो चीज़ बनी है, जो ये ₹10 की कॉस्ट है, ये क्या है? ये हमारी बेसिकली प्राइसिंग है। हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये है। हम इसको यूज़ करेंगे कि हम लोग जो है इसको बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक इफ़ेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो, जिससे हमारी कॉस्ट भी पूरी हो सके और जिसमें हमारी जो लाइक हम कह लें कि हमारी जो प्रॉफ़िट जो है वो भी हमारा जनरेट हो सके। तो आगे हम देखते हैं जी, आगे है जी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है? अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राइसिंग जो है वो 2 चीज़ों पे सेट होती है। जो कॉस्ट है, देन हमारा प्रॉफिट है, इज़ इक्वल टू प्राइसिंग है। आगे हम देखते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है क्या? सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग distributing and selling the product or services typically with a markup to achieve a desired profit margin. अब इसमें क्या हो गया, इसमें आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपकी जो कॉस्ट थी वो लाइक ₹8 आई, उसके अंदर आपके आपकी सैलरीज एंड वेजेस आए। ज़ाहिर है आपने अगर एक आउटलेट पे अपनी प्रोडक्ट रखी हुई है, वहाँ पे आपने अपनी जो लेबर है, एक तो लेबर आपको लगी जो आपकी प्रोडक्शन पे थी, ठीक है? आपने प्रोडक्शन की उस प्रोडक्ट की और आपको लेबर की ज़रूरत पड़ी। आपने उस लेबर के सैलरीज और वेजेस दिए, ठीक है? अब नंबर 2 पे एक वो है कि आपके पास लाइक आपने अपनी वो प्रोडक्ट बनाई और अपने आउटलेट पे भेज दी या अपने शोरूम पे भेज दी। अब वहाँ पे जो आपने ज़ाहिर है कोई सेलिंग स्टाफ रखा हुआ है, जो आपके सेल्समैन हैं, आपने उनको भी कॉस्ट पे करनी है, वहाँ पे जो काम करते हैं, आपने उनको भी जो सैलरीज़ एंड वेजेस देने हैं। तो वो आपकी क्या चीज़ है, वो आपकी कॉस्ट में ही शामिल होती है बेसिकली, ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप टिपिकली जो है ना साथ मार्कअप सेट करते हैं, ताकि आपको जो आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है ना, जो आप प्रॉफिट मार्जिन आप चाहते हैं, कि लाइक मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी ₹8 की, तो उसके अंदर 2 आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया। अब हो सकता है इसमें आप अपना 5 प्रॉफिट भी ऐड करें तो भी आपकी प्रोडक्ट सेल हो। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ही इतनी हो कि अगर आप अपना अपनी मर्ज़ी का उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं, तो फिर भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छे उसमें सेल हो जाए। तो ये चीज़ जो है ये हमारी आएगी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं जी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बेसिकली क्या है? सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर रादर देन सोलिली ऑन कॉस्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं कि हम प्राइस को इस तरह से सेट करते हैं, इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट और जो सर्विस है उसके बारे में लोगों की परसीव्ड वैल्यू क्या है, लोग उसके बारे में कैसी सोच रखते हैं, ठीक है? हम सिर्फ कॉस्ट को इसमें नहीं देख सकते। हो सकता है कि जिसकी हम अपनी हमारी कॉस्ट जो है वो फर्ज़ करें ₹10 ही आई है, और लेकिन हमारा जो कस्टमर है उसकी दिमाग में उसकी जो परसीव्ड वैल्यू है, लाइक वो इसको ₹15 की समझ रहा हो और वो ₹15 देने पे विलिंग भी हो कि हाँ, मैं ₹15 इसके लिए दे सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी कॉस्ट को मैटर नहीं करेगी। हम क्या करेंगे, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन कैप्चरिंग द वैल्यू दैट कस्टमर्स आर विलिंग टू पे फॉर द बेनिफिट और आउटकम्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी इससे कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। हम चाहेंगे कि जो वैल्यू हमारा कस्टमर चाहता है, जो क्वालिटी हमारा कस्टमर चाहता है, जो वैल्यू हमारा कस्टमर चाहता है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर वो हो, चाहे वो अब हमें महँगी भी मिल रही है, चाहे वो हमें हमारी उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ भी हो रही है, तो भी हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह काफ़ी पहले लेक्चर्स में भी मैंने एक आपको एग्ज़ाम्पल दी थी डिटर्जेंट की, कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिटर्जेंट में आप शैम्पू एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब आपका कस्टमर जो है वो आपसे चाहता है कि आपका जो हेयर फॉल का मसला है वो उस शैम्पू से ख़त्म हो जाए। अब आप ऐसा जो केमिकल यूज़ करेंगे या आप ऐसे ऑर्गेनिक्स उसके अंदर यूज़ करेंगे कि उससे जो है ना वो हेयर फॉलिंग का मसला कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी प्रोडक्ट जो आप वो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, उससे आपकी शैम्पू की कॉस्ट जो है वो फ़र्ज़ करें कि 10% ज़्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप उसको प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है आपसे। अगर आपके कस्टमर की डिमांड ना हो, तो फिर आपको कॉस्ट इफेक्टिव पे जाना होता है कि आप किस तरह की कॉस्ट जो है वो अपने कस्टमर को दे रहे हैं और आपका कस्टमर वो पे करने पे एग्री है भी या नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब बेसिकली कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है कि हम सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द प्राइसेस चार्ज्ड बाय कंपेटिटर्स, ठीक है, ईदर मैचिंग, अंडरकटिंग और प्रीमियम प्राइसिंग बेस्ड ऑन द perceived value or differentiation of the offering relative to competitors। अब इसको समझना जो है मोस्ट इजी है। वो किस तरह से कि हम लोग जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट यूज सॉरी प्राइसिंग सेट कर रहे हैं कि हमारा कंपैटिटर जो है, हम अपने कंपैटिटर को जहन में रखकर ऐसी प्राइस सेट करते हैं। इसमें अब बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आप पेप्सी और कोको कोला, ठीक है, अब ये दोनों कंपेटिटर्स हैं। आप देखेंगे कि पेप्सी की जो प्राइस है और कोको कोला की प्राइस है उसमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। अक्सर औकात तो डिफरेंस होता ही नहीं है कि वो बिल्कुल एज इट इज सेम प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन बाज दफा जिस तरह के रमजान आ गया तो पेप्सी ने जो है वो 5 रुपए की बचत दे दी, या 2% ऑफ कर दिया, या 4% ऑफ कर दिया, या उसकी मिकदार ज्यादा कर दी पेप्सी की उतनी ही प्राइस में। तो ये क्या होता है, ये आप अपने कंपटीशन कर रहे होते हैं अपने कंपेटिटर्स के साथ। आप देख रहे होते हैं कि इसमें बेसिकली हम इसको मैचिंग स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, या अंडरकटिंग ये होता है कि मैचिंग में बेसिकली ये होता है कि आप अपने कंपेटिटर जितनी ही प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। जैसे कि आम दिनों में अगर हम देखें तो आई थिंक कि पेप्सी कोला में या पेप्सी में और कोको कोला में इतना कोई खास डिफरेंस होता नहीं है कि वो सेम प्राइस अगर 180 की वो है तो फॉर एग्जांपल 180 की ही वो है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही अब रमज़ान का जो महीना है वो शुरू हुआ, रमज़ान में क्या हुआ कि पेप्सी ने अपना कह दिया कि 5 रुपए की बचत वो ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? या वो उसी प्राइस में ज़्यादा दे रहे हैं। अब अगर वो 5 रुपए की ऑफ़र दे रहे हैं मतलब उनकी 5 पे प्राइस कम हो गई है, तो वो क्या, अगर कोक की प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल 180 ही रहे और पेप्सी की प्राइस 175 हो जाए, तो ये 5 रुपए जो हैं ये बेसिकली अंडर कटिंग कॉस्ट कहलाती है। अंडर कटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहलाती है, ठीक है? जिसके अंदर आप अपने कंपेटिटर से कम चार्ज कर रहे होते हैं। और प्रीमियम प्राइसिंग बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू और डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑफरिंग रिलेटिव टू कंपेटिटर्स। अब बाज़ दफ़ा आपकी प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप अपने कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। आप अपने कंपेटिटर से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है कंपेयर करें अगर हायर को और सैमसंग को, ठीक है? हायर जो है वो अपना एसी बना रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एसी सेल कर रहा है 1,30,000 में, ठीक है? जबकि सैमसंग जो है वो अपना एसी सेल कर रहा है 1 लाख एंड लाइक आप कह लें कि 1,50,000 में कर रहा है, ठीक है? अब ये जो 20,000 का मार्जिन है, ये प्रीमियम प्राइसिंग बेस्ड स्ट्रेटजी है, जो कि सैमसंग यूज़ कर रहा है, वो अपने कंपेटिटर से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका कस्टमर उसके साथ लॉयल है, अगर उसका कस्टमर उससे डिमांड करता है, क्योंकि सैमसंग इस तरह प्राइसिंग स्ट्रेटजी में इस तरह क्यों चार्ज कर रहा है? क्योंकि उसको उसके अंदर जो है उसने क्वालिटीज़ इस तरह की, वैल्यूज़ इस तरह की रखी हैं, जो उसका कस्टमर बेसिकली चाहता है कि इसके अंदर हो। अब वो जब आप वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, क्वालिटी को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, आपकी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद अब देखें स्किमिंग प्राइसिंग। स्किमिंग प्राइसिंग बेसिकली जो है ना, अ, आपको अंदाज़ा होगा, स्कीम कहते हैं हाई 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 प्राइसिंग बेसिकली सेट करना, ठीक है? इसका आगे हम देखते हैं सेटिंग इनिशियली हाई प्राइसेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू टारगेट अर्ली अडॉप्टर्स और प्रीमियम सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट टू ग्रेजुअली लोअर प्राइसेस ओवर टाइम टू अट्रैक्ट मोर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। इसमें ये होता है कि आप पहले तो बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है? आपने नई-नई प्रोडक्ट लॉन्च की, आपने जो है ना प्रीमियम सेगमेंट रखा, अपनी मार्केट को अपनी तरफ जो है वो कैच आउट कराने के लिए, अपनी क्वालिटी को मनवाने के लिए, आपने प्राइसिंग जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ की कि आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं कंपैटिटर की निस्बत। आप मार्केट में जो है हायर जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ क्या हुआ, आपने ग्रेजुअली जो है ना अपनी प्राइस को कम करना शुरू कर दिया। टाइम टाइम टू टाइम मतलब आपने कम करना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि कुछ अब कस्टमर आपके ऐसे हैं जो सेंसिटिव कस्टमर हैं, जो आपको उतनी प्राइस नहीं देंगे जितनी आप चाहते हैं। तो आपको उनके लिए क्या करना होगा, आपको उनके लिए अपनी प्राइसिंग जो है वो कम करनी होगी।
आपको उसमें अब अगर आप फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, ठीक है? आपने एक ड्रेस पसंद किया। अब उस ड्रेस की जो कीमत है वो उसने आपसे माँगी लाइक 5000। अब वो 5000 आपने उसने माँगी, आप क्या 5000 दे के आ जाएँगे? कभी भी नहीं। आप क्या करेंगे? आप उससे बार्गेनिंग करेंगे। अब बार्गेनिंग में अब बेसिकली उसने क्या किया, उसने पहले आपको हाई प्राइस बताई। वो उसके जो उसने एक मार्जिन सेट किया हुआ था लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है वो आपको 3000 में वो जो ड्रेस है वो दे दे। अब इसमें क्या हुआ जो 2000 था वो उसने आपको हाई प्राइस इसलिए बताई ताकि बार्गेनिंग जब आप करें और बार्गेनिंग करके पैसे कम करवाएँ तो वो क्या हो कि जो आपकी लाइक प्राइस उसमें कम थी, आपका जो आपने बार्गेनिंग की, आप सैटिस्फाई हुए कि आपको जो है वो शॉपकीपर ने कम प्राइस में प्रोडक्ट दे दी है। लेकिन उसका मार्जिन उसने ऑलरेडी सेट किया हुआ था कि उसने 3000 तक आपको प्रोडक्ट देनी है। अब वो प्रोडक्ट जब वो आपको 3000 तक देगा, तो वो क्या होगा कि उसका मार्जिन सेट था, ठीक है? उसने पहले से ही सेट किया हुआ था कि उसको पता है कि हो सकता है आप उससे 3500 में दे के आ जाएँ और वो उसके मार्जिन से ज़्यादा प्राइस उसके पास चली जाए। ये चीज़ होती है कि वो पहले आपको हाई प्राइस टारगेट करते हैं, देन वो आपको लो पे लेके आते हैं ताकि आप जो कस्टमर है, उसको वो अट्रैक्ट कर सकें। ओके, नंबर आगे हम देखते हैं जी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब पेनिट्रेशन बेसिकली जो है वो आपको पता है कि एक लो लेवल के लिए यूज़ होता है। सेटिंग इनिशियली लो प्राइसेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्विकली गेन मार्केट शेयर और पेनिट्रेट अ competitive market with the intention of raising prices once a foothold has been established. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं आपको इसके एक एग्ज़ाम्पल से अगर समझाऊँ, तो जब नया-नया ज़ोंग जो है वो लाइक उसने अपना इंटरनेट इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद जो है उसने पैकेजेज़ और बंडल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए अपने पाकिस्तान में। तो उसने क्या किया कि ज़ोंग ने सबसे पहले जो सोशल एमबीज़ थी हमारी, लाइक जो हमारी व्हाट्सएप थी, वो ₹15 में से स्टार्ट की कि आप ₹15 का पैकेज लगवाएँ, देन ₹15 में आप पूरा महीना जो है वो व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ बायर्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। लोगों ने देखा कि इतनी कम जो है वो प्राइस तो कोई और मोबाइलिंग जो हमारी है सर्विसेज़ वो कोई भी इतनी प्रोडक्ट हमें जो प्राइस है वो चार्ज नहीं कर रही। आप क्या हुआ कि जो लोग जैज़ और मोबिलिंक या टेलीनॉर या इस तरह यू की यूज़र्स थे, उन्होंने मूव ऑन करना शुरू किया साथ-साथ ज़ोंग पे भी, कि उन्होंने इंटरनेट के लिए ज़ोंग परचेज़ की, ठीक है? देन उन्होंने अपना जो व्हाट्सएप था वो उसपे रन किया ज़ोंग पे और अपना मोबिलिंक जो था या इस तरह से उससे वो मूव ऑन हो गए। अब ये क्या हुआ कि अब जो ज़ोंग था, उसने मार्केट के अंदर अपना एक मार्केट शेयर बना लिया, ठीक है? पेनिट्रेशन से, अपनी मार्केट में प्राइस कम रखने से, मार्केट में कम्पीट किया और अपने जो फुटहोल्ड थे यानी कि उसने अपना कदम जमाना जिसे हम कहते हैं कि वो कदम जमा लिए। अब आहिस्ता-आहिस्ता उसने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है? अब जो वो ₹15 का पैकेज था जिसमें आप पूरा महीना जो है वो अपनी सोशल एमबी व्हाट्सएप की यूज़ कर सकते थे। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते 130 तक चला गया। लेकिन अभी भी लोग उसको परचेज़ करते हैं क्योंकि वो अभी भी दूसरी जो हमारी मुतबादल हैं इंटरनेट सर्विसेज़ उसके मुकाबले में अभी भी वो कम प्राइस है, ठीक है? तो लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं क्योंकि लोग उसके आदी हो गए हैं। उन्होंने पहले आपको अपनी सर्विसेज़ दी और वो दे के बताया कि हमारी सर्विसेज़ कितनी अच्छी हैं, ठीक है? देन आप उसकी तरफ जो है वो मूव ऑन हो गए। उसके बाद हम देखते हैं जी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब साइकोलॉजिकल बेसिकली आपका अगर आप देखें तो इट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड साइकी। इट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड साइकी। आपकी जो है साइकी के रिलेटेड आपकी प्राइसिंग सेट कर दी जाती है। अब आपकी फ़र्ज़ करें साइकी ये है फॉर एग्ज़ाम्पल और मोस्ट ऑफ द पीपल्स साइकी यही होती है कि हम कम प्राइस पे लेंगे या हमें कम प्राइस चार्ज की जाए। अब उसका क्या जो हल निकाला गया उसके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई जिसमें सेटिंग प्राइसेस based on psychological factors such as perception, emotion, and cognitive biases, such as using as odd pricing.
अब जो इसमें आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ब्रांड के आउटलेट पे जाएँ ना, तो वहाँ पे प्रॉपर जो प्राइस है ना वो नहीं लिखी हुई होती। लाइक अगर उसकी प्राइस ₹1000 है, तो उसकी प्राइस लिखी हुई होगी 999। अब ये जो है ऑड नंबर में, ये आपको अट्रैक्ट करेगी, बनिस्बत इसके कि अगर वहाँ 1000 लिखा होगा, आप कहेंगे ये बहुत महँगा है। अगर वहाँ पे 999 लिखा हुआ होगा, तो आपको बेसिकली वो साइकोलॉजिकली जो है वो इतना इंटरप्ट किया जाता है, आपको साइकोलॉजिकली इतना अट्रैक्ट और अपनी प्रोडक्ट की तरफ किया जाता है कि आप देखते हैं, आपको लगता है कि वो प्राइस जो है वो कम चार्ज कर रहे हैं या वो हम प्राइस दे सकते हैं और आप देते हैं और वो अलहदा बात है कि उस 1000 के बाद जो है वो पे करने के बाद वो ₹1 कभी भी वापस नहीं आता, वो बेसिकली 1000 ही कट किया जाता है, लेकिन लिखा क्या जाता है 999। ठीक है? तो ये होती है आपकी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जिसमें इस तरह की प्राइसिंग सेट की जाए कि आपकी साइकी से आपको ग्रैब किया जाए। और प्रेस्टीज प्राइसिंग टू क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ वैल्यू और एक्सक्लूसिविटी। यही होता है कि आपको बेसिकली साइकोलॉजिकली इतना वो कर देते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती, कि आपको लग रहा होता है कि प्राइस बहुत कम है, देन आप वो ₹1 से आपको जो है वो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है आपकी साइकी से कि क्या हो रहा है, ठीक है? देन आगे हम देखें तो डायनामिक प्राइसिंग है। डायनामिक प्राइसिंग बेसिकली क्या है? एडजस्टिंग प्राइसेस इन रियल टाइम बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज़ डिमांड, competitors, time of day और कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब एडजस्टिंग जो प्राइस जो है वो एडजस्ट करते हैं किस तरह से लोगों की डिमांड पे, कंपटीशन पे, टाइम ऑफ डे पे और कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको मैनेज करने के लिए अपने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। इसको आप इस तरह से कर लें, फॉर एग्जांपल कोई अगर इवेंट आ जाता है लाइक रमज़ान आ गया, तो लोग जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी प्राइस को इस एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट उन्होंने किस तरह की, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको ऑफ़र किया कि आप लाइक जिस तरह बंडल प्राइसिंग होती है, ठीक है? इस तरह से एक डायनामिक प्राइसिंग उन्होंने सेट की कि आप अगर ये 2 चीज़ें इकट्ठी बाय करते हैं, तो इस पे आपको जो है वो चार्ज होगा या इस पे हम आपको ये साथ फ्री दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल। अब वहाँ पे आपने देखा कि एक जो है वो फॉर एग्जांपल एक केचअप का पैक है, ठीक है? उसके साथ एक इमली सॉस जो है, वो छोटी सॉस, वो आपको वो फ्री दे रहे हैं, ठीक है? अब जो केचअप है उसके लिए फॉर एग्जांपल वो 400 आपको चार्ज कर रहे हैं। तो उसके अंदर उन्होंने अपनी कॉस्ट जो है वो इस तरह से एडजस्ट कर ली होती है कि उनका मैक्सिमाइज़ रेवेन्यू हो रहा होता है और कस्टमर को लग रहा होता है कि कस्टमर की सैटिस्फैक्शन हो रही होती है, कस्टमर को लग रहा होता है कि कंपैटिटर की निस्बत ये जो प्रोडक्ट है, ये हमें सस्ती पड़ रही है, ठीक है? ये हमें सस्ती दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट जो है इसकी प्राइस कम है, तो हम इसकी तरफ मूव कर जाएँ। उसके बाद आप देखें जी बंडल प्राइसिंग, ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टुगेदर एज अ पैकेज एट डिस्काउंट प्राइस कंपेयर्ड टू परचेजिंग ईच टाइम इंडिविजुअली टू encourage upselling और increase perceived value। जो बंडल प्राइसिंग है ना बेसिकली, वो तो आप आई थिंक कि बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के अंदर जो है वो आपकी प्राइसिंग क्या होती है, आपकी प्राइसिंग को बंडल प्राइसिंग में कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, तो इसी तरह आप देखें, आपने देखा होगा डिटर्जेंट में जो आपकी सोप होती है, जो आपके शैम्पूज़ होते हैं, लाइक शैम्पू के साथ कंडीशनर का बंडल बना दिया। अगर उन दोनों की प्राइस आप देखते हैं कि शैम्पू की प्राइस थी 400, कंडीशनर की प्राइस थी 300, लेकिन वो आपको टोटल बंडल बना के दिया और उन्होंने आपको कहा जी आप 600 में ये बंडल परचेज़। तो आप क्या, आपकी साइकी के मुताबिक आप उस बंडल की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि हाँ, ये तो मुझे सस्ता पड़ रहा है, ठीक है? वो बंडल जो है वो डिस्काउंट पे आपको इस तरह की प्राइस बेसिकली सेट कर दी जाती है, जिससे आपको लग रहा होता है कि आप बेसिकली, और सम टाइम उसमें बचत होती भी है कि अगर आप एक-एक करके उसको परचेज़ करें, तो वो महँगी आपको पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप इकट्ठी परचेज़ कर लें, ठीक है? इसी तरह साबुन है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट बंडल्स बना दिए जाते हैं, लाइक 3 इन 1 का पैक बना दिया जाता है, 6 इन 1 का पैक बना दिया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपकी केचअप्स हैं, ये है, वो है। इस तरह की जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, उन पे बेसिकली इस तरह का बंडल बना दिया जाता है। और जो ये साबुन वगैरह की बंडल स्कीम है, ये तो तकरीबन पूरे साल चलती है। लक्स है फॉर एग्जांपल, तो उसका 3 इन 1 का पैक है, पाल्मोलिव है, उसका 3 इन 1 का पैक है।
तो ये क्या है बेसिकली बंडल प्राइसिंग है या इसी तरह आप अपने अगर मोबाइलिंग के सेक्टर में देखें ना तो आप देखेंगे कि आपकी जो सर्विसेज हैं नेटवर्क सर्विसेज उस पे भी इसी तरह से बंडल प्राइसिंग सेट की जा कर दी जाती है कि आप अगर बंडल पे जाएँ और आप देखें कि आपको जो वो कंपनी है वो डिफरेंट बंडल्स ऑफ़र कर रही होती है। उसके अंदर आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, आपको ईदर के आप कॉल पैकेज अलग से लगाएँ, आप मैसेज सर्विसेज पैकेज अलग से जो है अपना एक्टिवेट करें। आप इंटरनेट अलग से एक्टिवेट करें, वो आपको क्या कर देते हैं, वो आपको बंडल बना देते हैं, जिसके अंदर आपको पूरे महीने के लिए इतनी एमबीज़ भी मिल रही हैं, इतने कॉल मिनट्स भी मिल रहे हैं, इतने एसएमएस भी मिल रहे हैं, इतने अदर नेटवर्क मिनट्स भी मिल रहे हैं। तो आप जो है उस चीज़ में अपने आप को देखेंगे, आपकी बेसिकली साइकी ये कहेगी कि ये जो बंडल, ये जो ऑफ़र किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बंडल के, ये थोड़ा मुझे लगता है कि इसकी प्राइस कम है और मैं ये परचेज़ कर सकता हूँ। तो आप उस चीज़ की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। नाउ थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम आपको सिखा सकें। जितना हो सके हम सिखा सकें और आपको पता है कि सीखना जो है ये हमारा तो विदाउट कॉस्ट है। आप हमारे पास विदाउट कॉस्ट सीख रहे होते हैं। तो आपकी एप्रिसिएशन, आपकी जो है वो लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना यही हमारे लिए जो है आपकी तरफ से एप्रिसिएशन होती है। सो अ, हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियोस और भी हैं, अगर आप देखना चाहें, आप सीखना चाहें, तो साइकोलॉजी के बेसिकली उस पे टॉपिक पे वीडियोस हैं, हमारे मार्केटिंग के टॉपिक पे वीडियोस हैं और डिफरेंट जो हमारी आईटी सेक्टर पे है, आईटी के टॉपिक्स हैं, उन पे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस हैं और हमारा लाइव टाइम भी होता है, लाइव सेशन भी होते हैं, जिसमें हमारा क्यू&ए सेशन होता है। हम क्यू&ए सेशन रखते हैं ताकि आप से हम बेसिकली डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें और हम जितनी हो सके आपके लिए आसानी कर सकें। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल थैंक यू वेरी मच।